जी, ये गली नंबर है जिन्ना गार्डन। यहाँ पर 4 साल पहले पीआई का एक जहाज़ गिरा था। इस तरफ सीधा जाओगे तो राइट हैंड में पहला गली है, मस्जिद की आजू बाजू की तरफ तकरीबन। मैंने आप लोगों सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी, शायद आप लोगों ने सुना होगा एक पीआई का एयरबस 320 प्लेन जो गिरा था कराची शहर में एयरपोर्ट की नज़दीक मॉडल कॉलोनी में। तो अभी मैं इसी जगह के अंदर आके विजिट कर रहा हूँ, सॉरी। तो चलें पहले आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ, फिर भाई से बात भी करेंगे, यहाँ का रिहायशी जो है ना उससे भी बात करेंगे। जी, ये लोकेशन है। यहाँ पर देखें इस तरह की जो इलाका है, ये जहाज़ यहाँ पर लैंड करता है, ये मॉडल कॉलोनी की साइड में। और ये गली है, ये गली है, यहाँ पर आगे थे जहाज़ गिरा था। ये गली सीधा जा रहा है और राइट हैंड में यहाँ जहाज़ गिरा था। और ये इलाका है और ये इसकी बात। जी, ये इलाका है, देखो इस तरह की गली है यहाँ पर। ये गली इधर सीधा जा रहा है लियाकत मार्केट की तरफ। और ये गली में तकरीबन पीआई का जहाज गिरा था इसी गली के अंदर। और यहाँ से मेन रोड शुरू हो जाता है, जो इसकी बिल्कुल बाजू में एयरपोर्ट है, उस रोड की उस तरफ। जिस वक्त ये जहाज लैंड कर रहा था तो ये शायद इसका लैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, गियर में पता नहीं क्या। तो इसी घर की जी, अभी देखो ये जो पीला कलर का जो घर दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें अभी तमीर का काम भी शायद चल रहा है थोड़ा बहुत। ये घर गिरा हुआ है ना, ये घर के ऊपर यहाँ पर लगा था जहाज। ये देखें जरा गौर से, ये देखें यहाँ पर जहाज गिरा था। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना आवाज आ गया था धमाके की तरह। तो यहाँ पर इतनी रिहायशगार रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे, सही सलामत रखे। और इन्होंने इन्होंने ये हालत देखा यहाँ पर। चलें अभी यहाँ की रिहायश वाले से थोड़ा बात करेंगे, आ जाए। अभी देखो ये भाई साहब यहाँ रहता है और इसको सब पता है यहाँ का स्टोरी, कैसा आवाज़ आया था और किस तरह से तकलीफ हुआ था इन लोगों को। वैसे तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे। इन्होंने जो है ना पूरा रात में गिरा था भाईजान। नहीं, ये दोपहर का टाइम था, जुम्मे के बाद का। जी जी। और जुम्मे की नमाज के बस 5 to 15 मिनट्स के बाद था ये इस तरह। तो हम लोग, मैं नमाज पढ़ के घर आया हूँ और अभी मैं दरवाज़ा बंद ही कर रहा था तो अचानक से मुझे बहुत एक ज़्यादा एक्सप्लोजन की आवाज़ आई। और जब हमने बाहर देखा तो बाहर सारी आग लगी हुई थी और कुछ समझ नहीं आया था स्टार्ट में कि क्या हुआ है। बट थोड़ी देर में हमें पता लग गया कि ये एक एयरप्लेन गिरा है, क्योंकि उससे पहले हमें जहाज़ की आवाज़ आ रही थी और बहुत तेज़ जहाज़ की आवाज़ आई थी और काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। और ये जो गली है ये पूरी तकरीबन काफ़ी, इनके घरों के जो फर्स्ट फ्लोर हैं वो डिमोलिश हो चुके थे। तो अभी ये अगर आप देखें तो ये सारे बन गए हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी जहाज़ गिरा था। लेकिन ये वही गली है और जहाँ से ये वीडियो आप मतलब शूट कर रहे हैं, ये यहीं से इम्पैक्ट शुरू हुआ था। और मतलब बहुत एक, इट वाज़ अ कैलेमिटी। और हम लोग और काफ़ी डिप्रेस थे, स्ट्रेस थे, क्योंकि जानी माली नुकसान हो गया था ना बहुत। जी एक्चुअली जो, सुना है कि 2 बंदे सिर्फ रह गए थे बस। जी बिल्कुल 2 बंदे उसमें से बच गए थे जो प्लेन के पैसेंजर्स थे। जी जी जी। और जो रेजिडेंट्स थे उनको कोई इस तरह का हार्म या इंजरी या फिर कोई इस तरह की डेथ हमें मतलब फेस नहीं करनी पड़ी, अल्लाह का शुक्र है। जी क्योंकि जहाज़ बिल्कुल गली के बीच में गिरा था और किसी घर पे नहीं गिरा था। जी तो जी। इसके बस इसके अंदर ये था कि कुछ जो घरेलू मेड्स होती हैं, उनकी 2 मेड्स की डेथ हो गई थी क्योंकि वो जल गई थी और वो बाहर की तरफ अल्लाह थी। जन्नत नसीब फरमाए। जी बिल्कुल, आमीन। तो अच्छा, दूसरे जानिब से यहाँ पर मुरम्मत वगैरह भी सब कुछ गवर्नमेंट ने करा दिया ना, जो जी ये बिल्कुल, अपना ये क्या नाम है, एसीसी क्या बोलते हैं यार, ये सिविल एविएशन सिविल डिपार्टमेंट। एविएशन ने भी इनकी काफ़ी हेल्प, सब रेजिडेंट्स की काफ़ी हेल्प की थी। जी और जी जो पीआईए है बेसिकली, जो जहाज़ होता है वो इंश्योर्ड होता है। जी तो जो इंश्योरेंस का क्लेम था, जिन जिन का डैमेज था उनको दिया था। जी जी तो जी। जो मैं हूँ, मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो मैंने अपना जो क्लेम बन रहा था वो मैंने अपना नहीं लिया था। वो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमारा जो डैमेज था वो इतना ज़्यादा नहीं था और वो हम खुद बियर कर सकते थे। जी तो इसलिए हमने ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए छोड़ी कि जिनका ज़्यादा डैमेज हुआ है उनको, ताकि सही से कॉम्पनसेशन मिल पाए। तो जी इसलिए हम लोगों ने अपना क्लेम भी गिव अप कर दिया था। जी जी। आखिरी सवाल जी, आप किस हालत में था उस वक्त, कहाँ थे जब ये वाकया हो गया था? ये मैंने आपको बताया कि जुम्मे के कोई 15-20 मिनट्स के बाद की बात है। तो मैं अभी जुम्मा पढ़ के अपने मतलब घर आ रहा था और मैं अभी एंटर हो रहा था अपने घर के अंदर, तो उसी टाइम
एक बहुत ज़्यादा ज़ोर का एक्सप्लोजन और साथ में एक शॉकवेव आई। और शुरू में हम लोगों को इनिशियली नहीं पता लग पाया कि क्या हुआ है, लेकिन फिर इन दी एंड हम लोगों को पता लग ही गया था विद इन 1 मिनट के जो ये प्लेन क्रैश हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब डिस्टर्बिंग जो है ना, ज़्यादा महसूस हो गया। ये सिचुएशन थी हमारे लिए। और हम लोगों को देख तो रहे थे शोर घरों शराबा से। तो बहुत हो गया ना इस गली में ना, बहुत जी सारी बिल्कुल। पब्लिक और एम्बुलेंस वगैरह वगैरह बहुत आया था ना। अच्छा। और ये जगह भी छोटा पड़ गया था ना। जी, जगह भी छोटी पड़ गई थी और दूसरी बात ये कि काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता, कि लेकिन क्या हो जब गया था। यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे जो लोगों अंदर के जो पैसेंजर्स थे, उनकी चीखों की आवाज़ें, और वो जल रहे थे और वो ज़िंदा थे उस टाइम में। अल्लाह माफ तो करे। उनकी आवाज़ों के जो शोर था वो इस तरह था जैसे क़यामत का कोई मंज़र है। जी जी। लेकिन एक बहुत हैरानकुन बात है कि मुझे नहीं पता कि लोगों को, सिविल एविएशन को किस तरह पता था कि प्लेन यहाँ गिरने वाला है। जैसे ही हम घर से अपने बाहर भागे हैं एक्सप्लोजन के बाद, तो हमने देखा कि गली के कोने पे फायर ब्रिगेड थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि जो फायर थी और जो उसके डिवास्टेशन हुई हुई थी प्लेन क्रैश की वजह से, उसको एक सिर्फ एक फायर ट्रक जो है हैंडल नहीं कर सकता था। फिर बाकी और आए तो फिर उन्होंने अपना जो एक्सटिंग्विशिंग के जो मिशन है वो स्टार्ट किया था। जी जी जी। और जी, मेरे ख्याल में ज़्यादा भी नुकसान हो गया होगा ना यहाँ पर। जी, घरों का जो बेसिकली जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा था, बट फॉर्चुनेटली कोई ह्यूमन लॉस नहीं था। जी, आप लोगों ने सुना ना यहाँ पर रिहायश वाले ने जो बताया बिल्कुल सही था। और मैं भी इस वक्त मेरे ख्याल में बाबल मार्केट लांडी की तरफ घूम रहा था, मुझे बताया गया कि मलीर की साइड में एक जहाज़ गिरा था। बस अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। जो लोगों का इंतकाल हो कर चुका है ना, जो लोगों का इंतकाल हो चुका है उन लोगों को अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। और ये भाई साहब भी बहुत गमगीन था, इसमें बहुत सारी शोर शराबा आवाज़ जो है ना सुनाई देता था ना। जी बिल्कुल। और मतलब एक क़यामत का मंज़र जिस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक बार देख लें तो ये इसी तरह का मंज़र था। और मैं बस इसको रिकॉल नहीं करना चाहता कि वो इतना ख़राब हमारे लिए एक सिचुएशन थी, इन्वायरमेंट था, कि जी हम जी उसको जी। रिकॉल करना नहीं अभी ये अप्रैल का महीना है, तो अभी नेक्स्ट मंथ मई में ही ये इसकी 4th एनिवर्सरी आई गेस आने वाली है। तो जब भी ये इस तरह होता है तो यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि जो पैसेंजर्स, जिन लोगों के जो रिलेटिव्स इस फ्लाइट के अंदर ट्रैवल कर रहे थे जिनकी डेथ हो गई है, तो वो लोग अक्सर इस गली में आते हैं एनिवर्सरी के दिन, जो जिस दिन जहाज़ गिरा था, और वो यहाँ पे आके इयादत करते हैं। और मेमोरी के मैंने लिए। काफ़ी लोगों को रोते हुए देखा है, रोते हुए जाते हुए देखा है। और मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, और ज़ाहिर है तकलीफ़ होती है जब इंसान, अगला इंसान तकलीफ़ हाँ, में अगला होता है। इंसान को जब जलते वक्त देखता है तो जी, बहुत तकलीफ। ऐसा ही है। हाँ। तो वैसे दोस्तों यहाँ इसी इलाका में जिस वक्त वाकया हो गया था, मेरे ख्याल में कुछ जानवर वगैरह भी, जो सारी चिड़िया परिंदे वगैरह, वो भी दूर दूर तक भाग गए थे क्योंकि ऐसे इतना जोर से धमाकेदार आवाज आ गया था। जी। ये घर है, देखो ये जो ग्रीन कलर, क्या नाम है, पीला कलर का है। इस तरह ये जहाज यहाँ पर गिरा था। लेकिन अभी 2020-22 मई को सुना है, या यहाँ के रिहायश वालों ने बताया, तो अभी काफ़ी तकरीबन 4 साल होने वाला है, हो गया भी होगा। तो ये जगह है देखो, इसके ऊपर जहाज गिरा था और इतने जोर धमाका आवाज़ आ गया था इधर। लोग सो रहे थे, बड़ी डिस्टर्बिंग हो गया था, एम्बुलेंस भी आ रहे थे उस वक़्त। और ये क्या नाम है, फायर सेक्शन वाले गाड़ी भी यहाँ पर आ गए थे। तो ये जगह कम पड़ गया था, मतलब ये जगह छोटा पड़ गया था क्योंकि इतनी रश हो गया था गाड़ियों का, एम्बुलेंसों का। और यहाँ का अभी ऐसा माहौल बनाया कि जैसा इधर कुछ था ही नहीं, क्योंकि 4 साल गुजर गुजर गया ना, इस वजह से। ये देखें, ये मॉडल कॉलोनी, जिधर कराची मॉडल कॉलोनी में एयरबस 320 फ्लाई जहाज जो गिरा था, यही पीला कलर का घर है। देखो इसके ऊपर जो कोटी लगा हुआ है वही है। यहाँ पर जहाज गिरा था, लेकिन जहाज के अंदर जितने लोग थे सब के सब अल्लाह को प्यारा हो गए थे। सिर्फ 2 आदमी रह गए थे, बस 2 बंदे। एक तो बैंक का मैनेजर था और दूसरा पता नहीं, एक शायद, मुझे पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से इसका इमेज सही तरीके से दिखाता हूँ। इसी घर के ऊपर जहाज गिरा था। जी, जहाज तो यहाँ इसी इलाके में गिरा था और ये फीला घर के ऊपर। और इतना जोर धमाके की आवाज़ आ गया था यहाँ पर, जितने जो जानवर वगैरह थे, बिल्लियाँ जैसा, कुत्ते वगैरह, वो सब दूर दूर, तकरीबन 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर भाग गए थे। और जो बंदा बाथरूम में बैठा होगा तो उसका तो शायद बहुत बुरा हाल होगा क्योंकि वो, उसका तो शायद निकल रहा है नहीं, और निकल गया भी। जहाज गिरने की बात, इतना जबरदस्त आवाज़ आया तो उसका भी निकल गया। मतलब, चले,
सब जो मरने वाले हैं इस जहाज़ में, जो मर गए थे बेचारे, जिंदा क्या नाम है, नहीं बच सके, तो अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन। बाकी दुआ करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, और खुदा हाफिज। कराची मॉडल कॉलोनी